सो हेलो एवरीवन, अगेन हम लोग एग्जाम रेल की सीरीज में ट्रांसफार्मर के कुछ और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। राइट, तो चलिए सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ही दिन बचे हुए हैं, एग्जाम डेट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइए क्योंकि 29 अगस्त 2024 आरआरबी जेई 2024 के रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट है। अलर्ट हो जाइए। राइट, कि अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जरूर कर लीजिए आज या कल में। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं एंड गेट एकेडमी का कोर्स 777 में बोथ CBT 1 एंड CBT 2 आपको कवर कराया जाएगा। जो कैंडिडेट्स केवल CBT 1 के लिए इंटरेस्टेड हैं वो 499 में कोर्स को इजीली CBT 1 अवेल कर सकते हैं। जितने भी वीडियोस हैं इमीडिएटली आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अदरवाइज CBT 1 एंड CBT 2 777 में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल से क्वेश्चन हैं, हम लोगों को ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल और स्वीट क्वेश्चन है जिस तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, गेट का एग्जाम या फिर और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में क्या होता है, डेप्थ कवरेज होता है। लेकिन आरआरबी के जेई काइंड ऑफ एग्जामिनेशन में सिलेबस का कैचमेंट एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है सब्जेक्ट्स में, लेकिन कैचमेंट एरिया ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। ध्यान देते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू आइसोलेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, आइसोलेट करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को 1:1 ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 1:1 ट्रांसफार्मर मतलब प्राइमरी नंबर ऑफ टन्स और सेकेंडरी नंबर ऑफ टन्स के बीच का रेशियो क्या होता है, 1:1। N1 डिवाइडेड बाई 1 N2 इज इक्वल टू 1/1। इससे क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी साइड में जितना आप वोल्टेज देंगे वही सेम आपको आउटपुट साइड में देखने के लिए मिलेगा। वोल्टेजेस का स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं होगा, तो सिमिलरली करंट्स का भी स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं होगा, बोथ करंट सेम रहेंगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड की। लेकिन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज क्यों किया जाता है फिर, जब वोल्टेजेस स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं करना है, करंट में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो क्यों यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आपको एक फायरिंग सर्किट के बारे में मालूम होगा कि इस तरीके से अगर कोई सर्क्यूटरी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी, पावर सर्किट है ये, कि SCR वगैरह है, अब इसको फायर फायर करना है या आपको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करना है, तो आप डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करेंगे पल्स को, इसको आप फायरिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, क्योंकि पावर सर्क्यूटरी को फायरिंग पल्स कितना होता है मिली एम्पियर्स में, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, समथिंग लाइक दैट, इतना फायरिंग पल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मिली एम्पियर्स मतलब सिग्नल लेवल की सर्क्यूटरी से आपको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिग्नल लेवल की सर्क्यूटरी को पावर सर्क्यूटरी में जोड़ने के लिए हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि दोनों सर्क्यूटरी को एक दूसरे से नुकसान ना हो जाए। कि डायरेक्टली अगर आप सिग्नल सर्किट को पावर सर्किट से फायरिंग पल्स प्रोवाइड करने के लिए सिग्नल सर्किट को पावर सर्किट से जोड़ देते हैं तो ये सिग्नल सर्किट आपकी डैमेज हो सकती है, इसलिए हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आपको आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In a transformer, what happens to the secondary current if the secondary voltage is increased while keeping the power constant? तो आपको पता है कि V1 I1 जो प्राइमरी साइड का पावर होता है S1 और सेकेंडरी साइड का पावर S2 इज इक्वल टू V2 I2 होता है। V2 I2 देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट हैपेंस टू द सेकेंडरी करंट इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। सेकेंडरी वोल्टेज अगर इंक्रीज कर जाता है व्हाइल कीपिंग द पावर कांस्टेंट, पावर आपको कांस्टेंट रखना है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रह पाएगा। वोल्ट एक टर्म अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे टर्म को डिक्रीज होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रोडक्ट कांस्टेंट जो कि पावर है। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर विथ मल्टीपल टैप्स? ट्रांसफॉर्मर विथ मल्टीपल टैप्स की टैपिंग्स हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना हम लोगों के सेशन में, एक बार और आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे टैपिंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वोल्टेजेस को एडजस्ट करने के लिए। ये ZE2 है, सारे के सारे रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में रिफर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे E2 देखने के लिए मिल रहा है एंड देन ZE2, यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो करता है? I2। और यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करेंगे जिसमें टर्मिनल वोल्टेज V2 देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक KVL इक्वेशन हम लोग लिखे हुए थे कि E2 माइनस I2 ZE2 इज इक्वल टू V2 होता है, राइट। तो लोड जब इंक्रीज होगा, जब लोड इंक्रीज होगा तो I2 की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। I2 की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो ये ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा। तो ये देखिए ये नेगेटिव टर्म है और इसके डायरेक्ट रिलेशन में है। तो मतलब ये वाला टर्म अगर इंक्रीज कर जाता है, ये वाला टर्म अगर इंक्रीज कर जाता है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म टर्मिनल वोल्टेज रेड्यूस हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेड्यूस हो जाएगी। जब V2 रेड्यूस हो जाएगा तो हम लोगों को V2 को मेंटेन कांस्टेंट करने के लिए, V2 रेड्यूस हो गया है, अब V2 को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम लोगों को टैपिंग शिफ्ट करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ से ज़्यादा वोल्टेजेस प्रोवाइड करें, सेकेंडरी साइड में ज़्यादा वोल्टेजेस इंड्यूस हो, मतलब E2 बढ़ जाए। और E2 जब बढ़ जाएगा तो देखिएगा V2 और E2 क्या है? एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, जिससे V2 बूस्टअप हो पाए, V2 बूस्टअप हो पाए। तो हम लोगों ने क्या किया? टैप्स को इंक्रीज किया जिससे E2 इंक्रीज हुआ, E2 इंक्रीज हुआ जिससे V2 इंक्रीज हो पाया और कांस्टेंट मेंटेन हो पाया। मतलब V2 की वैल्यू इस तरीके से हम लोग फिक्स करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज टू डिफरेंट लेवल्स। आउटपुट वोल्टेज को डिफरेंट लेवल में एडजस्टमेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में मल्टीपल टैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं। OLTC ट्रांसफार्मर, ऑन लोड टैप चेंजर्स हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफार्मर हाउ इज द मैग्नेटाइजिंग करंट रिलेटेड टू वोल्टेज? मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे रिलेटेड है वोल्टेज से? तो आपने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट देखा होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिएक्टेंस R1 X1 एंड देन this is shunt branch parameters R0 and this is X0। R0 और X0 की वैल्यू R1 और X1 से बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। एंड देन दिस इज सॉरी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और कपलिंग रिएक्टेंस, और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस, और ये टर्मिनल वोल्टेज V2 R2 X2। यही होता है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट यही देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करता है? I0, नो लोड करंट I0 फ्लो करता है। यहाँ पे कौन सा करंट? I0 के दो कंपोनेंट होते हैं, IW और I म्यू। IW को क्या कहते हैं? लॉस करंट, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, कंपोनेंट ऑफ I0, नो लोड करंट। और इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0। तो मैग्नेटाइजिंग करंट रिलेटेड टू वोल्टेज, मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे रिलेट करेगा? I म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू V बाई R होता है, R में कुछ भी हो सकती है ओहमिक वैल्यू। तो I म्यू क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लोगों को पता है क्या? हाँ, यहाँ का वोल्टेज कितना है? E2 है, सॉरी E1 है, प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज। यहाँ का कितना है? E2 है। तो इस वाले ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोगों को पता है ना, E1। तो E1 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? X0, E1 डिवाइडेड बाई X0 लिख सकते हैं। तो देखिएगा हाउ इज द रिलेटेड टू द वोल्टेज? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज? नहीं, I म्यू कैसा है? प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज है, सप्लाइड इंड्यूस वोल्टेज, प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा वाइंडिंग्स में, वाइंडिंग रेजिस्टेंस में? तो आपको पता है कि R2 इज इक्वल टू क्या होता है? R1
वन प्लस अल्फा डेल टी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है रेजिस्टेंस में? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी कंडक्टर्स हैं वो कैसे रखते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोइफिशिएंट होते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का? कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? इनकी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग? इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस भी इंक्रीज होंगे। इसका क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा? कॉपर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, I²R लॉस इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं, कॉपर लॉस, ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर? तो कंजर्वेटर आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर कुछ इस तरीके से कंजर्वेटर टैंक रखते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग। ये सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल, आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा। एंड देन दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदर, और ये ट्रांसफार्मर विंग्स होती हैं, और ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर इनसाइड इस तरीके से प्लेस किया जाता है, इसके ऊपर में वाइंडिंग्स प्लेस किए जाते हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंजर्वेटर, कंजर्वेटर। और ऑयल कहाँ पे फिलअप होता है? ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑयल फिल करके रखते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा ऑयल फिल करके रखते हैं। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा? हीट, हीट, हीटिंग इफेक्ट ट्रांसफार्मर में इंक्रीज होगा। हीटिंग के कारण ये जो ऑयल फिल करके रखे हुए हैं ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में, तो ऑयल क्या होगी? एक्सपेंशन होगा, ऑयल का एक्सपेंशन, और एक्सपेंड होके कंजर्वेटर टैंक में पहुंचेंगी, राइट। एक्सपेंड होके कहाँ पे पहुंचेंगी? यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड है ना, तो इसके थ्रू ये फूल के एक्सपेंड होके कंजर्वेटर टैंक में पहुंचेंगी। तो ये इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, और जिसके कारण कुछ गैसेस इस ब्रीदर के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगी। नेक्स्ट, अगर सपोज करिए लोड इंक्रीज हुआ था, तो तब जाके लोड इंक्रीज होगा तभी तो वाइंडिंग में करंट ज्यादा फ्लो करेगा, टेम्परेचर राइज होगा, हीट होगा, ऑयल एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, और ये प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। नाउ जब लोड रेड्यूस हो, लोड जब रेड्यूस हो, सपोज करिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में रात के या फिर दिन के समय सारे के सारे क्या चले गए? कॉलोनी वाले ऑफिस चले गए हुए हैं, घर पे कोई अवेलेबल नहीं है, तो लोड रेड्यूस हो जाएगा। लोड जब रेड्यूस हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि कॉपर लॉसेस वगैरह रेड्यूस हो जाएंगे, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा तो ऑयल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑयल में, राइट, सिकुड़ेंगी ऑयल। तो ऑयल जब सिकुड़ेंगी तो ये अगेन कंजर्वेटर टैंक से कहाँ पे आ जाएंगे? नॉर्मल ट्रांसफार्मर टैंक में आ जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से भी बाहर एटमॉस्फेयर से कुछ गैसेस इनसाइड इनहेल करेगा ना ट्रांसफार्मर, इसीलिए इसका नाम देते हैं हम लोग ब्रीदर, कि ये सांस लेने का काम करता है। कि एक्सपेंड हो रही हैं तो एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एटमॉस्फेयर के थ्रू सम मॉइस्चर वगैरह इनसाइड द ट्रांसफार्मर लाएगा, और इसी मॉइस्चर को रोकने के लिए हम लोग सिलिका जेल वगैरह यूज करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो क्या क्यों यूज करते हैं हम लोग कंजर्वेटर इन ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर? कंजर्वेटर इसीलिए हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर द ऑयल, जस्ट अ सेकेंड, टू स्टोर द ऑयल फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। टू कूल द ट्रांसफार्मर नहीं, टू इंसुलेट द वाइंडिंग नहीं, टू रेगुलेट द ऑयल टेम्परेचर नो,
ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज एसी टू लो वोल्टेज एसी? हाई वोल्टेज एचवी से लो वोल्टेज एसी एलवी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करें? लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन ए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज में नो चेंजेस इन वोल्टेज, नो चेंजेस इन वोल्टेज लेवल, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइजिंग एडी करंट लॉसेस? तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोर रेस्पॉन्सिबल होता है एडी करंट लॉसेस को रेड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं कोर में? लैमिनेशंस, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ सॉलिड कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर विथ ग्राउंडेड न्यूट्रल? ग्राउंडेड न्यूट्रल ट्रांसफॉर्मर में स्टार कनेक्शन है अगर, तो इस तरीके से ग्राउंडेड न्यूट्रल यूज करते हैं, ग्राउंडेड न्यूट्रल यूज करते हैं। तो इसका कई रीजन होते हैं कि ग्राउंडेड न्यूट्रल इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि थर्ड हार्मोनिक और जीरो सीक्वेंस करंट सर्कुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, और टू इंश्योर द सेफ्टी एंड प्रोवाइड द रेफरेंस पॉइंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, कि सेफ्टी पर्पज से हम लोग ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई एक्सेस करंट होता है और कोई ह्यूमन बॉडी के टच में आ जाता है, तो एक्सेस करंट जो है वो डायरेक्ट की डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाए, क्योंकि न्यूट्रल अवेलेबल है, न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंडिंग हो जाए उसका। अदरवाइज क्या होगा? हादसा हो सकता है, राइट। टू इंश्योर द सेफ्टी एंड प्रोवाइड रेफरेंस पॉइंट। और एक क्या रीजन हो सकता है? थर्ड हार्मोनिक और जीरो सीक्वेंस करंट के सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर विथ एन? आप अपने घर में क्यों ग्राउंडिंग यूज करते हैं? ये सेम रीजन है ना। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर विथ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिजाइन? तो लोअर कॉस्ट, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट लोअर होता है। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, हाँ बिल्कुल सही। हायर एफिशिएंसी, यस। तो ऑल अबव इज राइट, ऑल अबव इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ये सारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ ट्रांसफॉर्मर पावर फैक्टर अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस? इट अफेक्ट्स इट्स एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी कैसे अफेक्ट होगी? क्योंकि V2 I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाई V2 I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ऐसा होता है कुछ। तो पावर फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही है कि नहीं एफिशिएंसी? बिल्कुल हो रही है। एंड परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ लोड, एक्स इज द फ्रैक्शन ऑफ लोड एंड सॉरी RE पर यूनिट कॉस फाई प्लस और माइनस XC पर यूनिट साइन फाई मल्टीप्लाइड विथ 100। ये भी एक फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का। तो यहाँ पे भी कॉस फाई जो कि पावर फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है जो वोल्टेज रेगुलेशन को अफेक्ट करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आपने वोल्टेज रेगुलेशन का कर्व के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर में कैसा होता है वोल्टेज। तो ये लैगिंग रीजन होता है, ये यूपीएफ का पॉइंट होता है, यूपीएफ, एंड इस तरफ का रीजन जो होता है वो लीडिंग रीजन होता है। तो लैगिंग में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, यूनिटी पावर फैक्टर में भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, एंड लीडिंग पावर फैक्टर में पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लीकेज रिएक्टेंस इन ट्रांसफॉर्मर? लीकेज रिएक्टेंस का मेन कॉज क्या है? इनकम्प्लीट मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द वाइंडिंग्स, हाई कोर लॉसेस, हाई बाइंडिंग रेजिस्टेंस, इनसफिशिएंट इंसुलेशन। कि ट्रांसफार्मर में लीकेज का क्या कारण है?
कि ये जो मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके थ्रू जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है अपना पाथ कुछ इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, राइट। लेकिन मटेरियल जो आपने यूज़ किया कोर का, वो चीप मटेरियल यूज़ कर दिया, चीप, कि जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत कम है, मतलब कि ट्रांस फ्लक्स को अलाउ होने का पाथ नहीं मिल पा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लाइंस अपना पाथ एयर के थ्रू कंप्लीट कर लेंगी। मतलब ये क्या है, लीकेज फ्लक्स मशीन में बढ़ जाएगा, और लीकेज फ्लक्स अगर बढ़ जाता है तो लीकेज रिएक्टेंस भी, एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हाईली परमिएबल कोर यूज़ करते हैं और गुड मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द वाइंडिंग्स यूज़ करते हैं। तो इनकम्प्लीट मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द वाइंडिंग्स लीकेज फ्लक्स को इंक्रीज करने का एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफॉर्मर द कॉपर लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू, तो कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं आई इज, सॉरी आई टू इज, जस्ट अ सेकेंड, कॉपर लॉसेस इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर लॉसेस, आर लॉस। तो कॉपर लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट क्या प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग ऑयल इन लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। ऑयल हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑयल कूलिंग और इंसुलेशन, कूलिंग एंड इंसुलेशन के लिए, कूलिंग एंड इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑयल यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ऑयल का दो काम होता है, एक कूल करना और दूसरा वाइंडिंग्स के बीच में और ट्रांसफार्मर कोर टैंक के बीच में, कोर वगैरह के बीच में इंसुलेशन मेंटेन करना कि लीकेज करंट कहीं से फ्लो ना कर जाए। नेक्स्ट बात है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग सिस्टम, पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग सिस्टम टू रिमूव हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफार्मर टैंक में इस तरीके से विंग्स प्रोवाइड करते हैं ना, कि इन साइड का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो इन विंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो पाए, इजिली रिलीज हो पाए, और ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कूल डाउन हो पाए, कूल डाउन, इसलिए कूलिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। और इसी के लिए ट्रांसफार्मर में, लार्ज ट्रांसफार्मर में फैंस भी यूज करते हैं, फैंस भी यूज करते हैं हम लोग कूल करने के लिए। तो टू रिमूव हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज टिपिकली यूज्ड फॉर इम्पिडेंस मैचिंग इन ऑडियो एप्लीकेशन। तो ऑडियो एप्लीकेशंस में ऑडियो ट्रांसफार्मर हम लोग इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए यूज करते हैं, ऑडियो ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा इसको, मैचिंग। तो ऑडियो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए, रिसीवर को स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए और एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए, एम्पलीफायर भी कह सकते हैं इसको, से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऑडियो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि रिसीवर का इम्पिडेंस इससे मैच हो पाएगा तो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो पाएंगे सिग्नल, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर इन पावर सप्लाई। तो क्या क्यों यूज करते हैं, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, नो, इसके लिए हमारे पास रेक्टिफायर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, and to step up or step down the voltage, option B can be right, to reduce power losses, to filter out noise। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज मोस्ट ससेप्टिबल टू इंसुलेशन फेलियर। तो कौन सा ट्रांसफार्मर मोर ससेप्टिबल है, अच्छा पार्ट, कौन सा ट्रांसफार्मर का पार्ट मोस्ट ससेप्टिबल है इंसुलेशन फेलियर के। तो देखिएगा ट्रांसफार्मर में ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है और इस तरीके से यहाँ पे वाइंडिंग्स प्रोवाइड की हुई है, वाइंडिंग्स प्रोवाइड की हुई है, और वाइंडिंग टू वाइंडिंग के बीच में टर्न टू टर्न इंसुलेशन हम लोग फिल करके रखे हैं,
यहाँ पे भी इंसुलेशन है, यहाँ पे भी इंसुलेशन है, यहाँ पे भी इंसुलेशन है, और ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग के बीच में भी हम लोग इंसुलेशन फिल करके रखे हुए हैं, ये इंसुलेशन फिल करके रखे हुए हैं, राइट। तो देखिए ये वाइंडिंग्स का जो इंसुलेशन है वो मोर ससेप्टेबल टू इंसुलेशन फेलियर होता है, मोर ससेप्टेबल, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन में होती है ना, कि सपोज करिए वोल्टेजेस यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, वोल्टेजेस आपने ज्यादा सप्लाई कर दिया, तो पर टन के टन टू टन कुछ वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी है, कुछ वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी है, टन टू टन कुछ वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी। इस वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो टन टू टन जो वोल्टेज आ रहा है वो ज्यादा मिलेगा ना, वो ज्यादा मिलेगा। और वोल्टेज अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका इमीडिएटली क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ड्यू टू हाई वोल्टेज टर्न टू टर्न वोल्टेज इंसुलेशन फेलियर में हैपन, में हैपन, राइट। तो इसलिए हम लोगों को वाइंडिंग्स जो होती हैं वो मोर ससेप्टेबल होती हैं इंसुलेशन फेलियर की कंपेयर टू कोर, क्योंकि कोर में कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वाइंडिंग्स में क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में भी आएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉमनली यूज्ड इन वेल्डिंग एप्लीकेशन, वेल्डिंग एप्लीकेशन में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर नो, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर नो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर नो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग का जो एप्लीकेशन होता है, ये वेल्डिंग जो एप्लीकेशन है ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन है, लो वोल्टेज हाई करंट, करंट एप्लीकेशन है वेल्डिंग। तो इसलिए हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप डाउन, की V1 इज ग्रेटर देन V2, कि सेकेंडरी जो वोल्टेज मिल रहा है वो कम मिले, जिससे वेल्डिंग प्रॉपरली हो पाए, क्योंकि ये लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन है वेल्डिंग। नेक्स्ट, which of the following is advantageous, sorry, disadvantageous of using an auto transformer, no insulation between primary and secondary can be right, higher cost, poor efficiency, large size using an auto transformer, no insulation between primary and secondary, और इसका कॉस्ट तो मिनिमम होता है ना, और एफिशिएंसी तो अच्छी होती है, एंड लार्जर साइज, लार्ज साइज में भी कम होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है इसका, कि यहाँ से आपने सप्लाई दिया और यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, स्टेप अप और स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दिस पार्ट ऑफ वाइंडिंग, दिस पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी के भी टच में है, प्राइमरी के भी टच में है, तो नो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन द वाइंडिंग है, नो इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज द डिसएडवांटेज, इंसुलेशन की कमी होती है इसमें। तो जबकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं, और वोल्टेज के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब भी हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं यूज कर सकते। अदरवाइज कोई भी फॉल्ट इस कॉमन वाले पार्ट में आता है, कोई छोटा सा छोटा फॉल्ट इस कॉमन वाले पार्ट में आता है, तो हायर वोल्टेज डायरेक्ट हिट करेगा लो वोल्टेज साइड को। और अगर सपोज करिए इस तरफ आपने लोड कनेक्ट करके रखा हुआ है, सॉरी लोड, लोड कनेक्ट करके रखा हुआ है, और इस तरफ आपने सोर्स कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये हाई वोल्टेज डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद दी लोड आ जाएगा, इसके फेलियर होने के कारण। हायर वोल्टेज जब डायरेक्ट लोड के कनेक्शन में आएगा तो लोड फेलियर हो सकता है, लोड फेल कर सकता है। तो ये एक
अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। वॉट हैपन्स टू द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म व्हेन लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इम्प्रूव्स हो सकता है, इट बिकम्स नेगेटिव हो सकता है, इट बिकम्स जीरो, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो ऑल ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इम्प्रूव्स, इट बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, ये देख रहे हैं आप वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ऑल ए बी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्राइमरीली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन ऑटो ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा था, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में है कि प्राइमरी, ये जो कॉमन वाइंडिंग है ये प्राइमरी साइड से और सेकेंडरी साइड से दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, राइट। तो इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने हैंडल किए, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस से। आशा करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे ट्रांसफार्मर में। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें और एग्जामिनेशन के पहले आप इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल एबिलिटीज़ के, उनमें कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगेन हम लोग मिलते हैं किसी और ब्यूटीफुल सीरीज के साथ। थैंक यू।